रश है, आप रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान है जैसी आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। तुम वीआईपी ड्राइंग रूमों में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? फिरदौस आशिक अवान की जानिब से सियालकोट के असिस्टेंट कमिश्नर को भरे बाजार में डांटने के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंतजामी अफसर के साथ डट कर खड़े हो गए। कहा किसी भी सरकारी अफसर या अमले के साथ गैर इखलाकी जबान इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिए हैं। फिरदौस आशिक अवान प्रोटोकॉल न मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ पर बरस पड़ी थीं। कहा रश में क्यों नहीं आई, गैर इखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा कि आपको लगाया किसने है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने फिरदौस आशिक अवान की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को डांटने को फिरौनियत करार दे दिया। कहा अपनी नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। रमजान बाजारों में गैर मयारी और महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। सरकारी अफसरान आपके जाती मुलाजिम नहीं। सियालकोट के रमजान बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के साथ होने वाला सलूक काबिल मुजम्मत है। वजीर होने का मतलब ये नहीं कि आपको अफसरान की तजलील का लाइसेंस मिल गया। सोनिया सदफ से मुआफी मांगने का मुतालबा। मुझे बताएं। नहीं, मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी, मैं तो इधर। सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, हुक्म करें। नहीं, मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है? मैं लड़का हूँ, इज्जत जैसी मुझे लड़के की फिक्र नहीं है, बूटे आप हो। मुजफ्फरगढ़ में भी रमजान बाजारों से मुतालिक अवामी नुमाइंदों की ब्यूरोक्रेसी से तल कलामी का वाक़या। MPA खुरम लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर जतोई अरशद विर्क की तल कलामी की मुबैना टेलीफोन कॉल मंज़िर आम पर आ गई। MPA खुरम लगारी ने कहा कि रमजान बाजारों का विजिट कराने का कहा तो आपने फ़ोन बंद कर दिया। अरशद विर्क ने जवाब दिया कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, आप जब चाहें विजिट करें, कौन सा आपसे लड़ाई है। खुरम लगारी ने कहा कि लड़ाई करना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूँ, किधर आना है, मैं तो जवान हूँ, लोग कहेंगे कि बुढ़ा मार खा कर आ गया। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 79 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 4,213 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 45,954 टेस्ट किए गए। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% से ज़ायद रही। गुजरांवाला की DHQ अस्पताल में तमाम 23 वेंटिलेटर्स पर मरीज। डिप्टी कमिश्नर का कहना है वेंटिलेटर 100% भरने के बाद मुतबादिल इंतजामात कर लिए हैं। रेस्क्यू 1112 के पास मौजूद 9 मोबाइल वेंटिलेटर इस्तेमाल किए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर से 10 वेंटिलेटर ज़रूरत पड़ने पर फौरी दस्तयाब होंगे। मुल्क भर में 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन आज से होगी। NCOC के मुताबिक 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल से जारी है। 50 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीनेशन मराकज़ में रमज़ान के दौरान 2 शिफ्ट्स में वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान से सरहद बंद करने का फैसला। बैनुल अक़वामी परवाज़ों की तादाद मज़ीद कम कर दी। 8 से 16 मई तक नकलो हरकत रोकने के लिए सख्त इक़दामात होंगे। NCOC के सरबराह असद उमर ने शहरियों से कहा कोरोना से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आइंदा चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए नाजुक हैं। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सदारती ऑर्डिनेंस ला सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए ऑर्डिनेंस की हतमी मंजूरी नहीं हुई। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत से किसी किस्म की बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। खदशात हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हुकूमत इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहती है।
वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का तख्त डावाडोल। सूबाई असम्बली में PTI के अरकान जाम कमाल खान की जगह BAP के किसी भी रुकने असम्बली को वज़ीर आला कबूल करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म के दौरे में उनको भी शिकायतें लगाईं। BAP के एक सीनियर रहनुमा का कहना है सूबाई असम्बली में पार्टी के 24 में से 22 अरकान वज़ीर आला से नाराज़ हैं। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं सब सुकून है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए मीटिंग की अफवाह बेबुनियाद है। बलोचिस्तान के वजीर बल्दियात सालेह भूटानी के बाद क्या वजीर खजाना बलोचिस्तान ज़हूर बुलीदी भी बागी हो गए? साबिक वजीर बल्दियात बलोचिस्तान सालेह भूटानी के हमरा स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली से मुलाकात। सालेह भूटानी ने कहा कि उन्हें हटाने का मामला BAP की एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं रखा गया, हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। वजीर खजाना ने सरकारी क़यामगाह छोड़कर MPA लॉजेस में घर अलॉट करने की दरख्वास्त दे दी। स्पीकर ने उनकी दरख्वास्त मंजूर भी कर ली। ज़हूर बुलीदी सरकारी रिहाइशगाह छोड़ देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने सूबाई वज़ीर बल्दियात और अपने इंतखाबी हरीफ सालेह मोहम्मद भूटानी को वजारत से हटा दिया था। हल्का NA 249 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने हल्के के बैलेट पेपर फौज या रेंजर्स की तहवील में देने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन के नाम दरखास्त लिखा कि अमले और प्रिजाइडिंग अफसरान ने सिंध की हुक्मरान जमात का साथ दिया, इसलिए हर जमात और उम्मीदवार ने इसकी शिकायत की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं वोटों के थैले इलेक्शन कमीशन अपने कब्जे में ले। आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को फौज की याद दिला दी। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि इंतखाबी रिकॉर्ड फौज की निगरानी में रखा जाए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग को ताना मार दिया। कहा इदारों का एहतराम इसलिए भी जरूरी है कि इदारों के बगैर निज़ाम कायम नहीं रहा करते, इसीलिए कहते हैं सोच कर बोलो और बोलने से पहले 100 बार तोलो। कराची के हल्का 249 में इलेक्शन से कबल होने वाले सारे सर्वे नाकाम कैसे हो गए? तहरीक इंसाफ नीचे कैसे चली गई? पीपल्स पार्टी ऊपर कैसे पहुंच गई? माहिरीन और इंतखाबी सियासत से दिलचस्पी रखने वालों ने सवाल उठा दिए। सर्वे कंपनीज का कहना है उनके सर्वे 10 रोज पुराने थे, 10 दिन में वोटर्स ने मूड तब्दील कर लिया। PTI अपने वोटर ना निकाल सकी, इसके पख्तून वोटर्स ने पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिए। मुस्लिम लीग नून के वोट लब्बैक काट गई। 5 मई को पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। PTI के अली हुसैन खान, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मौज़म शेर और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब समेत 9 उम्मीदवार पंजा आजमाई के लिए तैयार। हल्के के 229 में से 43 पोलिंग स्टेशन हसास और 14 इंतहाई हसास करार दे दिए गए। पुलिस और रेंजर्स के 3300 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के हमरा रिहाइशगाह से अदालत रवाना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान असम्बली की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। BAP के अरकान असम्बली बिलावल आफरीदी और शफीक शेर की अफ्तार पार्टी में शिरकत। अफ्तार पार्टी में SOPs का ख्याल नहीं रखा गया, न मास्क पहना न समाजी फासले का ख्याल रखा। पार्लिमानी लीडर BAP खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बिलावल आफरीदी कहते हैं अफ्तार पार्टी में कोरोना SOPs के तहत शिरकत की।
CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का रात गए लाहौर के पौश इलाकों का दौरा। लिबर्टी मार्केट, MM आलम रोड, डिफेंस एज ब्लॉक में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतादिद रेस्टोरेंट सील। होटल मालिकान समेत दर्जनों अफराद गिरफ्तार। गफलत बरतने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ भी एक्शन। नारोवाल में 10 दुकानें सील, जुर्माना आयद। बिहाड़ी में 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बन्नू में 128 दुकानें और 50 मार्केटें सील, 80 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद में पाक चीन वैक्सीनेशन मरकज में इंतजामात आखिरी मराहिल में हैं। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पाक चीन वैक्सीन मरकज को 1 हफ्ते तक खोल दिया जाएगा। मरकज में यौमिया 10,000 अफराद तक की वैक्सीनेशन की जा सकेगी। हॉस्पिटल बदीन में 12 वेंटिलेटर्स हैं, जिन पे उन्होंने जो है 3 फंक्शनल करके ICU में रखा हुआ है, मगर जो उनके पेशेंट ज़्यादा सीरियस आ रहे हैं उनको हम लोग कराची और हैदराबाद ही भेज रहे हैं। कोरोना बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। यहाँ कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अगर कोई ऐसा इमरजेंसी केस आ जाता है तो ये रेफर कर जाते हैं, कराची चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं। जिला बदीन के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के हिफाजती इंतजामात और तिबी सहूलियात न होने के बायस शहरी कराची या हैदराबाद के अस्पतालों में इलाज करवाने पर मजबूर। सरकारी अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए कोई वार्ड ही कायम नहीं। वेंटिलेटर्स या ICU की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने GSP+ स्टेटस के मामले पर इजलास आज बुला लिया। वजीर खारजा, मुशीर तिजारत, वजीर मजहबी उमूर, वजीर दाखिला और दीगर हुक्काम शरीक होंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट की पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस पर नजरसानी की करारदाद पर गौर होगा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक की आखिरी अशरे में तरावी और तहज्जुद एक साथ अदा की जाएगी। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर के मुताबिक तरावी, तहज्जुद और इशा का दौरानिया 30 मिनट का होगा। तीनों नमाजें निस्फ घंटे में अदा करना होंगी। मस्जिदुल हराम को रोज़ाना 10 मरतबा धोने का इंतज़ाम, इत्तिकाफ की इजाज़त नहीं। भारत में कोरोना के मजीद 3,70,000 से जायद नए कोरोना केसेस सामने आ गए। मजीद 3,000 से जायद अफराद हलाक हो गए। अमरीका के बाद थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बरतानिया और नाइजीरिया ने भी सफरी पाबंदियां लगा दी। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और उज़्बेकिस्तान ने इमदादी सामान भारत भेज दिया। ओमान में कोरोना पर काबू पाने के लिए 8 से 15 मई शाम 7 से सुबह 4 बजे तक आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। 8 से 15 मई तक दिन के औकात में तिजारती सरगर्मी पर भी पाबंदी आयद। ऑस्ट्रिया के दारुलहुकूमत वियना के मेयर का आज से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद किसी दबाव के बगैर आज़ादाना और जिम्मेदाराना इत्तलात आवाम तक पहुँचाना है।